हेलो मेरे प्यारे बच्चों से क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग थंबनेल ही देखकर इसे क्लिक किए होंगे कि आज मैं आप लोगों को इसमें क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये जवाब सॉरी ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम पढ़ते हैं बट याद नहीं होता है, और यहाँ तक कि पढ़ते समय नींद भी बहुत आता है, ध्यान भटकता है भाई। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें आई, मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आज आप लोग के लिए इसे बना दिया हूँ। तो मैं एक छोटा-सा पॉइंट और ऐसा ही कहूँगा कि यदि किसी बच्चे को नींद आ रही है, ऐसा किसी का भी हो, जैसे जो भी बहुत सारे बच्चों को जो डाउट है कि सर मैं पढ़ता हूँ, नींद आती है, ऐसा चीज़ हो रहा है, मेरे साथ घटनाएँ घटित हो रही हैं, मैं याद कर रहा हूँ बट याद नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? इस तरीके से तो मेरा एग्ज़ाम अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का ये था। तो आज कुछ समय मुझे दीजिए, आप लोग को मैं अच्छे से सब चीज़ों को समझा सकूँ, ताकि आपको कोई भी इसके बाद कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है? तो इस बात को लेकर मैं आज बताने वाला हूँ, और आप जैसा कि थंबनेल पर देखे ही हो, सब चीज़ पढ़े होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पढ़ते समय नींद नहीं आती, ध्यान भटकता है, क्या करने में भटकता है, तो कहाँ कहाँ भटकता है आपका? तो पॉइंट नंबर 1 आपके समक्ष है कि पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करें? तो मैं इसके लिए एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये हालाँकि ये डाउट रहता है कि बहुत सारा सबका ये रहता है कि मैं पढ़ता हूँ बट याद नहीं होता। लेकिन आप पढ़ते कैसे हैं, सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ से ये होता है कि क्या आप लोग जिस सब्जेक्ट को आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये नहीं होता है, मुझे एसएसटी नहीं आता है, चाहे मुझे जो कि मैथ लगाने नहीं आता, मुझे साइंस नहीं आ रहा, मैं साइंस का क्वेश्चन याद कर रहा हूँ तो साइंस याद नहीं हो रहा है। तो कहाँ गलती है? गलती आपके अंदर है। अब क्या है, हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे आप कभी भी इस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है? आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम एक छोटा-सा कहानी एक चीज़ बता दें बाबू, कि अगर आपको कोई लड़की नंबर देती है ना बात करने के लिए, तो वो चीज़ें होता है कि आप तुरंत जो है ना, वो अगर नंबर बोल के चली गई, हाली-हाली नंबर बोल दी, तो तुरंत आप जो है उसको जो है दिमाग में बैठा लेंगे, हाँ, नंबर यही बोली है। हाँ, क्यों बोली है, क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि ससुरा उससे बात तो करनी है ना, उससे आपको बात करनी है। आपके पास इंटरेस्ट है भाई, बात करना है, नंबर नहीं लिखेंगे तो फिर दोबारा देबो नहीं करेगी, ये बात आती है। यानी कि पॉइंट कहाँ गई? पॉइंट ये गई कि आप जिस तरीके से उसके एक बार बोलने से याद हो जा रहा है वो नंबर, क्योंकि उससे आपको बात करना है, आपको उससे बात करने का एक इंटरेस्ट जगा हुआ है, तो भैया आपको याद होगा। ठीक है? क्या आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एक ही लड़के का है, लड़कियाँ भी जो होती हैं, कहीं न कहीं उनका भी होता है कि चीज़ें नहीं पढ़ पाती हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, याद करती हैं तो याद होता नहीं है। तो उन लोगों के अंदर भी ऐसा कुछ भावनाएँ, ऐसा कुछ चीज़ें आती हैं भई, वो लोग भी नहीं पढ़ना चाहती हैं और कहीं न कहीं जैसे दूसरी दुनिया में चली जाती हैं, या फिर हम सभी की बात ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिए भाई, इस एग्जाम्पल इसे कोई अपने दिल पर मत ले लीजिएगा, नहीं सर हमको ऐसा ही कर रहे हैं, हम ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जैसे मेन पॉइंट ये है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। जैसे आप लोग सब्जेक्ट की बात कर लें तो आप किसी एक को लेकर बैठते हैं, अधिकतर बच्चों का ये होता है, कभी कभी और मैथ लगा रहे हैं तो भाई पूरा दिन मैथ लगाएंगे, अगले दिन मैथ लगाएंगे, उसके आगे दिन मैथ लगाएंगे। तो भैया अदर सब्जेक्ट पर कौन ध्यान देगा? आपको अदर भी तो पढ़ना है। उन सब्जेक्ट पर भी उतना ही आपका ध्यान देना है, उतना ही फोकस करना है जितना आप अन्य सब्जेक्टों पर दे रहे हैं। कारण यह है कि नंबर तो सबका सेम मिलने वाला है, तो सेम मिलने का मतलब समान समय दीजिए, एक समान देंगे तो सही रहने वाला है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों का ये मैथ है, और हम अगर साइंस की बात कर लें, तो साइंस से बहुत सारे बच्चों का हो गया। हिंदी की बात कर लें, हिंदी भी आपका सब्जेक्ट में आ गया। इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश भी आपका जो है एक प्रॉपर आपका सब्जेक्ट है, और आपका एसएसटी भी है। तो ऐसे करके ड्राइंग भी, तो मान लीजिए हम इन सबको धीरे-धीरे ऐसे करेंगे। तो अब मैथ को आप लगा रहे हैं, इंटरेस्ट देखिए, मैथ को लगाने का इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए, ताकि हम उसको लगाएँ और आनंद आपको मतलब कि उसमें लगाने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है? तब आप उसको कर पाएँगे। साइंस पढ़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेस पर करिए। लेकिन हम कहते हैं कि इन सबको पढ़ाई कीजिए, इन 2 सबको ना एक हम तरीका बता दे देते हैं, जो कि लगभग ये चीज़ें मैंने भी फॉलो किया है, कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर प्रॉपर मत पढ़िए। एक सब्जेक्ट को एकदम कंटिन्यू लेकर ना पढ़िए। इसको मैथ पढ़िए, मैथ पढ़ने के बाद इसको फिर कुछ देर बाद साइंस पढ़िए, फिर उसके कुछ देर बाद आप हिंदी पढ़िए, फिर उसके कुछ देर बाद इंग्लिश पढ़िए। ऐसे क्या क्या होने वाला है कि बहुत सारे बच्चों का ये माइंड नहीं होता है कि आपका जो है पढ़ते-पढ़ते आप थक जाते हैं। तो नहीं, आप नहीं थकते, आपका माइंड थक जाता है। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग थक गया है, अब जो है कि नहीं पढ़ पाएँगे। भैया दिमाग थकता नहीं है। आपको एक छोटा-सा पॉइंट बता दूँ कि अभी आप जो है कि
पढ़ाई करते करते थक गए, तो अब उसके बाद यानी मैथ लगा रहे हैं, मैथ लगाते लगाते थक गए, अब नहीं लगाएंगे भैया। लेकिन अभी कहीं बगलिया में गाना चल रहा हो ना, को बढ़िया बढ़िया ठुमक ठुमक, तो वहां पर तुरंत दिमाग पर चला जाएगा भैया। तो वहां दिमाग, तो वहां आखिर वहां भी तो दिमाग जाता है कि ठुमक ठुमक गाना गा रहे, तो लगेंगे झूमने, इधर उधर करने, फिर जाएंगे भाग के देखने के लिए। तो इस तरीका है, कहीं ना कहीं आपका ये माइंड वर्क करा भैया। लेकिन पॉइंट ये आता है कि माइंड थकता नहीं है, तो कैसे मैथ लगाते हैं तो थक जाता है। तो मैथ लगाने से थकता नहीं है, वो तो एक तरफ से उस सब्जेक्ट से थक गया है, उस सब्जेक्ट से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैथ लगाने के बाद फिर कुछ देर बाद साइंस पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, फिर इंग्लिश पढ़िए। इस तरह से फेर बदल करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा जैसे होता है ना, कि एक मान लीजिए एक से अगर वो थक रहा है तो दूसरा का गया, उससे थकेगा तीसरा का गया, फिर ऐसे घुमा फिरा के फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से फेर बदल होगा, तो आपको वो चीजें नॉर्मली याद रहने वाली है। आप पूरा जो भी चीज पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए भैया, एकदम मन लगा के पढ़िए, ना कि आप ऐसा नहीं है मन लगाएंगे तभी आपको आएगा, नहीं मन लगाएंगे तो आप पूरा किताब पढ़ के खत्म कर देंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। समझने का बात आती है, तो आप समझने के, अगर हम बाकी किताब अगर पढ़ रहे हैं, चाहे कोई फेयर कॉपी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज रहे, तो उसमें मेन टॉपिक पढ़िए। मेन टॉपिक को समझिए, उस टॉपिक को आप किसी प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर जो है लिख लीजिए। जैसे आपको लग रहा है ना कि मुझे याद कर लेंगे तो बाकी चीजें मैं कर लेता हूँ, तो वो समझना होता है। आप समझ कर उसमें से पॉइंट उठाइए, उसको याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग में बाकी सारा चीजें क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, सबसे अहम भूमिका एक और आता है कि अगर ये सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज और करना है, जो कि आराम है। ठीक है, यदि आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, तो फिर लाख कोशिश कर लीजिए भैया, 10 घंटा 50 घंटा पढ़ेगा, 50 घंटा नहीं कहेंगे, 24 घंटा पढ़ लेंगे, तब वो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे होता है ना, कहते हैं भैया आप 7 से 8 घंटा पढ़िए, अगर मन से पढ़े तो आप 3 घंटा में भी बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। ये 7 से 8 घंटा पढ़ के 80% ला रहा है, सपोज एक बात बता रहे हैं, तो आप 3 घंटा पढ़ के भी 80% प्लस स्कोर कर जाएंगे। कारण क्या है कि ये 7 8 घंटा पढ़ रहा है, एकदम कंटिन्यू लगातार पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ता है। छोड़ता का मतलब ये है कि लगातार जब बैठेगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं देगा, तो भले कुछ पढ़ ले लेकिन उसको कुछ आएगा नहीं। लेकिन अगर 3 घंटा भी पढ़ रहा है, फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करा रहा है, अच्छे आराम दे रहा है, तो भैया इसको, ये इसके माइंड में हमेशा पड़ा रहता है, मतलब कहीं ना कहीं फिट होता है। ठीक है, और हाँ, सबसे मेन पॉइंट है कि आपको पढ़ाई कब करनी चाहिए। अगर हमारी बातों को मानेंगे, तो लिखित बताता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये गाइड नहीं कोई देख कर पाता है, तो वो लोग नहीं कर रहे, इस चीज से कहीं ना कहीं अनजान हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप जो है मॉर्निंग में, ठीक है, अगर आप जो है मॉर्निंग में, अगर आप मॉर्निंग में जो है जल्दी उठते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह में बहुत जल्दी उठिए। कारण यह है कि जल्दी उठने से आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सुबह आपका जो माइंड होता है ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहता है, एकदम बहुत ही कहते हैं ना, एकदम शांत रहता है। और सुबह का जो दिन होता है वो आपका होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि अधिकतर सभी लोग उठते हैं लेट से, तो आप सुबह जल्दी उठिए। और लगभग हम आपको बताएं भाई, सुबह में आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं क्या? मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, लूंगा मात्र 2 घंटे। आप सुबह में 2 घंटा निकालिए, और क्योंकि उस समय आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स होता है, पूरा सुनसान रहता है। सुनसान का मतलब ये कहें कि शोर शराबा एकदम बिल्कुल ना होता है। आप अपने एक जो भी रूम में सो रहे हैं, जो जिस रूम में है, उस रूम में आप जो है अपना 2 घंटे, यानी कि डेली प्रतिदिन अभी से आप 2 घंटे का समय निकालिए। और 3 घंटे का निकल जाता तो भी बहुत बढ़िया, 4 घंटे का निकल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सुबह टाइम पर आप दिन में भले आप 1 घंटा या 2 घंटे ऐसे करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मॉर्निंग टाइम पे, एकदम सुबह टाइम पे 2 से 3 घंटे का समय आप बिल्कुल एकदम निकालिए। कितना? 2 से 3 घंटे का समय। ये 2 3 घंटे आप पढ़ के, आप ऐसा पढ़ेंगे कि देखिए, उस समय हम अभी बोले ना, माइंड रिलैक्स रिलैक्स रहता है। जब पढ़ेंगे तो सीधा आपके माइंड में छप जाएगा, और वो छपा हुआ चीज आपको लंबे समय तक याद रहता है, और आप कहीं ना कहीं उसे भूलेंगे नहीं। और दूसरी नंबर, रिवीजन करते जाएंगे, और सुबह में पढ़ते रहें, और दोपहर में थोड़ा सा रिवीजन करिए, थोड़ा सा शाम को थोड़ा सा पढ़ लिए, खत्म हुआ, उसके बाद आपको एकदम रिलैक्स मिलेंगे। हाँ, एक चीज कहेंगे कि जितने लोग स्कूल कर रहे हैं, ठीक है, जितने लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर जितने लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं या जितने लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो इस स्कूल और कोचिंग, ये दोनों का मिला के कहीं ना कहीं बच्चे बहुत समय को बर्बादी कर देते हैं। भैया, मैं आप लोग से एक पॉइंट बचा कहूंगा कि यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे अहम भूमिका होगा, सबसे अहम भूमिका है जो ये है। अगर आप पढ़ाई भले चाहे जितने भी कर लें, ठीक है, पढ़ाई आप चाहे जितना भी कर लें,
यानी कि स्कूल में, कोचिंग में, आप कहीं भी पढ़ लें, यदि आप ये सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ भी पढ़ लेंगे ना, आप कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, इतना बता दे रहे हैं। बहुत आप करेंगे, अगर आप हाई स्कूल में है, इंटर में है तो बहुत कर पाएंगे, तो आप लोग जो है 70+ या ऐसे कर सकते हैं, या फिर 75, 75 यानी 75+ कर सकते हैं, 80+ कुछ कर सकते हैं। तो 75 यानी कि कहें 70, 75, 80% ऐसे करके खींच खा चलाएंगे। देखिए आज के डेट में अगर आप हाई स्कूल में हैं तो ये आज के डेट में 70, 75, 80 की जो परसेंटेज है इसका कोई क्रेज नहीं। क्रेज किसका चल रहा है भाई? 90+ का चल रहा है। यदि आप 90 लाते हैं तो आप कहें हाँ भाई बहुत अच्छा पढ़ता था या बहुत अच्छा जानकारी थी इसके पास, तो ये चीजें हैं। तो आपको स्कोर कितना करना है? आपको स्कोर 90+ करना है ना भैया, आपको स्कोर कितना करना है? 90+ स्कोर करना है, उससे एक भी कम नहीं। अगर आप उससे कम करते हैं फिर आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एकदम बिल्कुल रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब सेल्फ स्टडी में आप लोग इतना ही कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी में अगर मान लीजिए जो भी है, अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं, नहीं हुआ तो एक तरफ से अगर स्कूलिंग कर ले रहे हैं तो आप वही चीजें घर पर जाकर पूरा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह चल रहा है तो उसको देख लीजिए, तो ये चीजें है कि हाँ इसे कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत यहाँ तक तो हमको नहीं लग रहा होगा। सेल्फ स्टडी पर फोकस करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ते समय नींद आती है, तो पढ़ते समय नींद आती है तो इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा, आप पानी का बॉटल ले लीजिए। ठीक है, पानी का बॉटल ले लीजिए और जब नींद आपको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तुरंत जो है पानी पीते रहिए, पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, इससे भी नहीं हो रहा तो चिंगम ले लीजिए, उसको जो है जैसे खा लीजिए और पढ़ते समय उससे जो क्या होगा कि आपका जो मसल्स होगा ना, तो मसल जब मूव करती रहती हैं तो मूव करती हैं तो आपको नींद नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके शरीर के अंदर कोई मसल एकदम कंटिन्यू सक्रिय रहेंगी तो वो जो है क्या होगा कि आपको नींद नहीं आने देगा। तो इस तरीके से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर अदरवाइज जब ज्यादा नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा रूम में ही टहल लीजिए, थोड़ा सा टहलते है ना, तो टहलते टहलते आज के डेट में देखिए टहलते टहलते पढ़ेंगे तो और भी बेहतर रहता है, आपको अच्छे से याद हो जाता है और भी बढ़िया तरीके से। तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई के समय। यदि आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। ध्यान भटकता है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा, क्योंकि अब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो 5 से 6 महीने का और समय है। आप इस 5 से 6 महीने के अंदर में आपको पूरी चीजें को करना है, तो इसके लिए आपको एकदम समझ लीजिए कि इन सबसे दूर हो जाइए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तब आप चाहते हैं कि आप टॉपर की लिस्ट में आना, तो इन सब जितने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इतनी चल रही है ना, इन सबको हटाइए और एकदम फोकस कीजिए अपने गोल पर, फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट पर। जो आपको आपका जो सब्जेक्ट वीक हो चाहे उस पर फोकस करके उसको थोड़ा सा बढ़िया बनाइए, ताकि आप जो है किसी भी दिक्कत आपके एग्जाम में उससे ना हो। ठीक है, और इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए बैच लॉन्चिंग कर दिया हूँ, जो कि बहुत पहले ही किया है और उसको चल भी रहा है। मात्र 99 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कर दिया गया, क्लास भी है, लाइव टेस्ट भी है, तो ये सभी चीजें आपको उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जो बैच लगभग बहुत महंगी महंगी बैच मिल रही है वो सारी बैच एकदम बहुत ईजी, मतलब कि बहुत ही सस्ते में आप लोग को मिल जा रहा है, ताकि आप सभी लोग अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर लें। इसके लिए आपको विपिन सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करके और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके लिए आज की ये वीडियो। तो जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसको बना दूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।